आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के तबसरे के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। चार जानिब से इस पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने यकसा सिविल कोड की मुखालफत करने वालों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब भी यकसा सिविल कोड की बात होती है, कुछ लोगों का सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है। उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या हमारे आईन के मामार सेक्युलर नहीं थे। देखिए, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जब भी कॉमन सिविल कोड की बात होती है, कुछ लोगों का सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। जो हमारे संविधान निर्माता थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर के और मौलाना हसरत मोहानी से लेकर के, और एक लंबी श्रृंखला थी। क्या वो सब पंथ निरपेक्ष और सेकुलर नहीं थे? संविधान के अगर आर्टिकल 44 में ये डायरेक्शन दिया गया है कि राज्य जो है वो कॉमन सिविल कोड के लिए हालात को बनाए, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अब एक चीज़, दूसरी चीज़, एक बात समझने की ज़रूरत है। कॉमन सिविल कोड की जब बात आती है तो लोग किसी एक समाज और एक किसी धर्म से जोड़ देते हैं। अरे भैया, कॉमन सिविल कोड आएगा तो हिंदुस्तान के 135-140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए होगा वो, और इससे जो है वो किसी के धार्मिक, किसी के शैक्षणिक अधिकार थोड़ी चले जा रहे हैं। और जो लोग संविधान निर्माता थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर के हसरत मोहानी से लेकर के सरदार पटेल से लेकर के जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के रफ़ी अहमद किदवई से लेकर के, एक लंबी श्रृंखला थी। वो सारे लोग दूरदर्शी भी थे, सारे लोग देश के भले के लिए सोचते भी थे, और उसी को लेकर के उन्होंने संविधान के आर्टिकल 44 में डायरेक्शन दिया है, डायरेक्टिव दिया है। अब इसको लेकर के मुझे लगता है कि किसी तरह का कोई विवाद होता है तो वो गलत है। हरियाणा